आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका तुमको था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और इस होली के पावन अवसर पे हम सेल लाए हैं अपनी। परसों तक सेल है, ठीक है। आज हम अल नीनो ला नीना डिस्कस करेंगे और इसके बाद कभी भूलोगे नहीं। तो ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी अपडेट होने वाली है। इससे पहले प्राइस बढ़े, फटाक से अवेल कर लो परसों तक। हिस्ट्री अपडेट होने वाली है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी मैं ही अपडेट करूंगा। आपको बता दूं कि यूपीएससी का नया बैच 2024 का हमने लॉन्च कर दिया। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। लाइव क्लासेस चल रही है, तो देर किस बात की। टेस्ट सीरीज, सीसैट, सब कुछ। बिल्कुल भी लेट मत करो, फटाक से। मुझे लगता है मैं लाइट बजाना भूल गया हूं, मतलब जलाना भूल गया, सॉरी। तो फटाक से जो है वो कोर्सेज को अवेल करो, ओके। तो यूपीएससी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। 2024 का बैच है, मजा आ जाएगी। तो परसों तक सेल है। होली कूपन कोड किसी भी कोर्स पे आप यूज करिए, आपको 25% ऑफ मिलेगा। और एडिक्शन मैनेजमेंट का तो 300 रुपए का कोर्स है। किसी भी तरीके की लत हो छूट जाएगी, तो ये तो फटाक से ले ही लो। चलो भैया चलो, हम अल नीनो ला नीना इंडियन ओशन डाइपोल। देखो, जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूं, कोई टेक्निकल टॉपिक पढ़ाता हूं, तो बहुत आसान तरीके से पढ़ाता हूं। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अल नीनो पॉपरे नहीं होगा। अल नीनो ला नीना कुछ नहीं, एकदम ऐसे समझाओगे, भौकाल ऐसे बनाओगे। जब भी बोले गर्मी क्यों पड़ रही है, तब एकदम भौकाल मारना, कहना कि सुनो अल नीनो ला नीना। कहते ये क्या होता है, हम बताते हैं अल नीनो ला नीना क्या होता है। बैठो, और उसके बाद ऐसा समझाना कि सब तुम्हारी तारीफ करें, क्या बात है। और फिर मेरा भी नाम ले लेना। चलो, अब बात करेंगे हम अल नीनो ला नीना की। देखिए, ज्योग्राफी में मैंने आपको कई बार बताया कि मॉनसून कैसे आता है, हाउ मॉनसून कम्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द प्रेशर डिफरेंसेस। फ्यू कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक प्रेशर, डेंसिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब चलिए, मॉनसून का तो हम अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, फिर टॉपिक अलग ही में डिविएट हो जाएगा। हम अल नीनो ला नीना पे ही फोकस करेंगे। और कोशिश करूंगा, मैं कोशिश क्या, बहुत आसानी से समझाऊंगा। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि भैया हमारी लगने वाली है, हमारी लंका लगने वाली है। क्योंकि अभी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास फरवरी का टेम्परेचर था। 123 साल में सबसे ज्यादा फरवरी का टेम्परेचर हुआ है। तो हमारी वाट लग गई है मामू। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दे दो। मार्च से मई तक हीट वेव चलेंगी, और तगड़ी हीट वेव चलेंगी। सरकार ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है। पिछले साल भी इस समय हीट वेव चली थी, हमारी बैंड बज गई थी। मैंने कहा कि भैया इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। मैं जब अहमदाबाद गया था, गुजरात गया था, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई, इतनी ज्यादा गर्मी क्या गुजरात में पड़ती है, इतनी नहीं पड़ती है। ऐसा लग रहा था मई जून की भयानक दोपहरी है। तो ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए ये चेतावनी दे दी है। हीट वेव तो आएंगी, मॉनसून कैसा रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून मौसम अरेबिक वर्ड से लिया हुआ है, अगेन प्रेशर डिफरेंस पे, ठीक है। सी ब्रीज, लैंड टू सी, सी टू लैंड, ये सब कंसेप्ट मैंने बताया है। बस आप अभी तरह समझिए कि जो मॉनसून है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मॉनसून अच्छा है तो आपका देश मस्त, मॉनसून खराब तो बंजर जमीन, कुछ भी नहीं। बारिश बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रॉट लाइक कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनफैक्ट एशिया में हो जाती हैं। और यह बोला गया है कि इस बार शायद मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहे। क्यों? अल नीनो, ला नीना, इंडियन डाइपोल, ये जो आपको इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन दिख रहा है, इन सब की वजह से। तो चलिए, अब हम सब कुछ छोड़ते हैं, सीधा अल नीनो ला नीना पे आते हैं। और उसके बाद हम बताएंगे कि आखिरकार इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है, व्हाट इज द रियल रीजन कि हमारी वाकई में बैंड बजी हुई है। तो अल नीनो ला नीना, दे आर बेसिकली दी ऑपोजिट फेसेस, ठीक है। अब ये सब छोड़ो, हम सीधा उस पर आते हैं। मैं समझाता हूं, और ये सब लिखा हुआ है, आराम से आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको समझाने पे आता हूं। ये देखो, है ना, अल नीनो ला नीना। अल नीना मतलब होता है ब्लेस्ड चाइल्ड। ये एक फेनोमेना है। इसके दो फेजेस, तीन फेजेस होते हैं। पहला होता है न्यूट्रल फेज, दूसरा होता है अल नीनो, तीसरा होता है ला नीना। अभी बस आप समझिए, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको पूरा का पूरा हिसाब किताब दिख रहा है, इसी की वजह से पूरी दुनिया में बारिश हो रही है। देखो, बारिश हो रही है। स्टेप 1, आप इस दुनिया को समझिए। ये दुनिया है, मुझे क्या चाहिए, दुनिया, रॉकी भाई जैसे कहते हैं। ये है इक्वेटर। हम सबको पता है कि यहां पे सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, ठीक है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते ठंडा होता जाता है। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ये नीचे रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, भारत यहां पे आता है। तो भारत ट्रॉपिकल रीजन्स का मतलब ट्रॉपिक्स में, यहां पे सूरज बहुत ज्यादा गर्म रहता है, सूरज की रोशनी। अफ्रीका में हमेशा बारिश होगी, कभी ठंडी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए भारत में भी गर्मी पड़ती है। पेनिनसुलर इंडिया तो पूरे ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो वहां तो तगड़ी गर्मी पड़ती है, हम सबको पता है। गर्मी क्या मतलब, काफी ज्यादा वैसा क्लाइमेट रहता है कि मतलब चिपचिपी मॉइस्चर वाला, है ना, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहती है ना। तो अगर अल नीनो और ला नीना की बात करें तो ये है आपकी ट्रेड विंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूट्रल फेज समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रल फेज क्या है, अल नीनो ला नीना छोड़िए, न्यूट्रल फेज समझिए। ये है आपकी ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स हमेशा ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, इक्वेटर पे बहेंगी वो, ठीक है। आप इसको भी छोड़िए, इसको भी देखते रहिए, ठीक है। मैं यहां पे अपने हिसाब से बना रहा हूं, ये इक्वेटर, तो ये ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट बहेंगी। अगर कोई ट्रेड, मान लीजिए जो ट्रेड विंड्स है, ईस्टरलाइज इसको बोला जाता है ना, जो ईस्ट से आ रही ईस्टरलाइज, जो वेस्ट आएंगे वेस्टरलाइज, सिंपल। तो अगर कोई हवा है तो हवा क्या करेगी, हवा इसे धक्का मारेगा भैया, ठीक है। कोई तेज हवा आएगी तो धक्का मारेगी, ठीक है। तो हवा क्या है, धक्का मारती है अगर बहुत तेज हवा चल रही है। अब यहां पे पैसिफिक ओशन है, हम सबको पता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में देखिए, कोई भी ओशन, उसमें वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स होते हैं, है ना। दुनिया घूम रही है जिसकी वजह से पानी भी घूम रहा है, तो करंट्स पैदा होते हैं। और वार्म करंट्स क्या, गर्म करंट्स, ठीक है। पानी ही होता है बेसिकली ये, लेकिन पानी चलता है ना, अगर गर्म चल रहा है तो गर्म, ठंडा चल रहा है तो ठंडा, सिंपल। तो ये पैसिफिक ओशन में होते हैं क्या, वार्म करंट्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो वार्म करंट्स हैं ये ऑसिलेट करते हैं, समझ गए। ये एक बार यहां जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, और इधर साउथ अमेरिका कहां चला गया यार, रुको मैप लेके आता हूं मैं। अरे मैप कहां चला गया, रुको, एक बार आएंगे ये, हाँ ये रहा। इससे मैं समझाता हूं आपको, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है आपका पेरू, ठीक है। अब एक बार ये आएंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, और एक बार आएंगे यहां पे, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन है, ध्यान दीजिएगा। अब एक बार वार्म करंट्स इधर आ गया फुटबॉल की तरह, और एक बार इधर आ गया, तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। करंट्स आप समझ गए, वार्म मोशन करंट भी समझ गए, इधर आया इधर आया, इधर आया इधर आया, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। आप इसी को ही कहते हैं एंसो, ठीक है। अल नीना सदर्न ऑसिलेशन, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, साउथ में हो रहा है ना, और ये ऑसिलेट कर रहा है। वार्म करंट एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ये समझ गए आप। अब न्यूट्रल फेज समझो, ठीक है। न्यूट्रल फेज समझो। अब देखो, जब ट्रेड विंड स्ट्रांग होगी, बहुत ध्यान से, ट्रेड विंड स्ट्रांग होगी तो ये वार्म करंट है, ठीक है। अब ये ऐसे, जैसे मान लो, हाँ, जैसे ये वार्म करंट है तो ट्रेड विंड इसको धक्का देंगी, जाओ बेटा जाओ जाओ भागो ऐसे। तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट, ये आते 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 इधर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास, यानी कि गर्म पानी यहां इकट्ठा हो जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पेरू है, ट्रेड विंड बह रही है यहां से, ये वार्म करंट अब इधर पे आ जाएगा, यानी कि गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया पे इकट्ठा हो जाएगा। अब जब गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया पे इकट्ठा होगा तो क्या होगा कि गर्म, जहां पे गर्म पानी होगा, गर्म पानी हल्का होता है ना भाई, सिंपल सी बात है। गर्म, जैसे मैं बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, कई बार लोग इस पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। ठंडा पानी नीचे जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास पानी है, तुम भगोने में, ठंडा पानी है, ठंडा पानी क्या, बिल्कुल 0 डिग्री, बर्फ भारी होगी ना। अब अगर एक तरफ बर्फ रखो और एक तरफ तुम बर्फ भगोने में रख दो, अब गैस जला दो, अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वो बर्फ पिघलेगी ना, यानी कि पानी हल्का होता जाएगा, और एक समय पे तो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर पानी गर्म होगा तो ये क्या बनाएगा, क्लाउड्स। ये क्या बात है, ये क्लाउड्स बनाएगा, ठीक है, ये बादल बनाएगा। अब देखो, गर्म पानी जो है, फिर से बता रहा हूं, गर्म पानी यहां पे इकट्ठा हो गया बहुत आसानी से, क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड आई और ट्रॉपिकल, ये जो वार्म करंट यहां पे था, मस्त चाय पी रहा था, इसको बोला भाग ऐसे, तो ये ऑस्ट्रेलिया पे आ गया।
गर्म पानी ने क्या बनाया? बादल, क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या भैया, देखो ये बादल है ना। अब ये क्या करेंगे? ये ट्रोपोस्फियर है, राइट, ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर से ऊपर तो कुछ जाएगा नहीं, तो जैसे ही लिमिट आई, बादल के पास खूब ज्यादा मॉइस्चर है, यहां पे छोड़ दिया, सारा पानी ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिया। यानी कि जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया में, भारत में बारिश होगी और यहां पे कुछ नहीं होगा, राइट, यहां पे कुछ नहीं होगा। तो अगर यहां पे कुछ भी नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत? अब भैया क्या है कि ये यहां पे बारिश हुई, अब ये फिर से वापस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो हवाएं हैं, मतलब ये जो पूरा सर्कुलेशन है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर गई, ठीक है, वॉर यहां पे गर्म पानी हुआ, बारिश हुई, और फिर हम ये देखते हैं कि ये आराम से यहां पे आ गया। अब अगेन कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू बारिश हुई, ठीक है, और ये सर्कुलेट होके वापस यहां पे आ गया, एंड फिर से ये चक्री जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसी को ही कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन, क्योंकि गिलबर्ट वॉकर ने इसका क्या कहते हैं कि कंसेप्ट दिया था। आपको अभी भी नहीं समझ में आया? चलो अभी अल नीनो ला नीना अब समझाते हैं। न्यूट्रल फेज समझ गए ना क्या होता है? तो पहला है न्यूट्रल फेज और दूसरा होता है अल नीनो फेज। चलो न्यूट्रल फेज से ही बेसिकली समझाया जाता है। अब अल नीनो क्या होता है, अगेन बहुत ध्यान से समझना। अल नीनो की अगर बात करते हैं तो कंसेप्ट वही है। अल नीनो में ट्रेड विंड क्या है, वीक होती है, ट्रेड विंड कमजोर होती है। तो अगर ट्रेड विंड कमजोर है तो भैया क्या होगा, ये जो वार्म करंट यहां पे था, ठीक है, अब ये वापस शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। बोला कि अब ट्रेड विंड अब मुझे धक्का नहीं दे सकती, मैं तो यहां पे वापस पेरू में आ जाऊंगा। अब जब अल नीनो में भाई यहां पे पेरू में आया ये, ठीक है, तो अगेन क्या होगा, यहां पे बारिश होगी यहां पे, ठीक है, खूब बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है, क्या बात है, बारिश है हुई जा रही है। यहां पे ठंडा पानी जमा हो गया है, यहां पे गर्म पानी जमा हो गया है। तो अब पेरू वाले रीजन में खूब बारिश होगी, और जब पेरू वाले रीजन में बारिश होगी तो क्या होगा बेटा, यहां गर्मी होगी, मतलब यहां पे ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी, भारत में बारिशें नहीं होगी। तभी अल नीनो का मतलब होता है वीक मॉनसून, क्योंकि भैया हमारा वार्म करंट हमसे दूर चला गया है, उसको पकड़ के लेके आओ। वार्म करंट यहां पेरू में चला गया है, और पेरू वाले भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। पेरू वाले क्यों खुश नहीं होते हैं? क्योंकि भैया देखो बहुत बाढ़ आती है यहां पे, साउथ अमेरिका में भयानक फ्लड्स आते हैं, क्योंकि भयानक बारिश होती है। ये हो गई अल नीना, समझ गए। अब ला नीना इसका ऑपोजिट हो गया। जब ला नीना होगा तो भारत बहुत खुश। ला नीना में क्या होगा, ट्रेड विंड अगेन स्ट्रांग होगी। अब जब ट्रेड विंड स्ट्रांग होगी तो फिर से वही गर्म पानी जो है वो वही न्यूट्रल फेज वाली कंडीशन हो जाएगी, गर्म पानी यहां पे आ जाएगा और खूब यहां पे बारिश होगी, खूब यहां पे बारिश होगी। अब देखो इक्वाडोर में क्या हुआ, ये अगेन वार्म करंट यहां पे शिफ्ट हुआ, यानी कि गर्म पानी यहां पे आ गया। तो भाई देखो अगर मान लो गर्म पानी ये पे है, समझ गए ना, बहुत ध्यान से, गर्म पानी इधर आ गया, नीचे ठंडा पानी था ना, गर्म ठंडा साथ में चलते हैं, ठंडा नीचे चला जाएगा हमेशा, कहीं पे भी वार्म करंट कोल्ड करंट साथ में होते हैं। लेकिन मैंने बताया ना वार्म करंट ऊपर सरफेस पे आएगा क्योंकि वो हल्का होता है, ठंडा पानी नीचे होगा। जैसे ही वार्म करंट जाएगा तुरंत ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। ध्यान से समझना। ट्रेन का एग्जांपल लो, क्या होता है कि तुमने सीट पकड़ी, ठीक है, अब जैसे ही तुम हटे तुरंत दूसरा वाला आके बैठ गया, तो तुम हो वार्म करंट और दूसरा वाला है कोल्ड करंट, तुम जैसे ही हटोगे तुरंत कोल्ड करंट आके बैठ जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, जैसे ही ला नीना कंडीशन आई, ये गर्म पानी यहां पे आया, खूब बारिश हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, झमाझम घनन घनन गिर गिरा है बदरा, और ये पेरू में जो है वो जो गर्म जो ठंडा पानी नीचे था अब वो यहां पे सीट इसकी ले लेगा। अब पेरू वालों को भी बल्ले बल्ले, कैसे बल्ले बल्ले, देखो बेटा ऑस्ट्रेलिया वालों भारत वालों की भी बल्ले बल्ले बारिश हो रही है। पेरू में क्या हो रहा है, जब भी पानी ऊपर आ रहा है, भाई पानी नीचे है ओशन के, मतलब बहुत नीचे, पानी ऊपर आ रहा है तो अपने साथ जीव जंतु लेके आ रहा है, अपने साथ जो भैया जो ऑर्गेनिक्स है, ठीक है, समुद्र की, वो लेके आ रहा है, उसके पीछे पीछे मछलियां आ रही हैं। तो जब भी ला नीना कंडीशन आती है पेरू वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि खूब बढ़िया फिशिंग होती है, खूब मछली पकड़ते हैं ये, है ना। इसको कहते हैं अपवेलिंग, अपवेलिंग कहते हैं इसको, है ना। और जब इसका ऑपोजिट है वो डाउनवेलिंग, कि जब पानी नीचे चला गया। तो ये कंडीशन हो गई आपकी ला नीना, समझे। और यही जो ऑसिलेशन है इसी को ही कहते हैं एनसो,
समझ गए आप? फिर से बता दे रहा हूं, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। पहला आपको चीज क्या समझनी है? करेंट्स। दूसरा क्या समझना है? ट्रेड विंड जब स्ट्रांग वीक होगी। अगर ट्रेड विंड स्ट्रांग होगी तो वो वार्म करंट को, गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया पे ले आएगी। गर्म पानी है तो यहां पे बारिश होगी, ठीक है, और यहां पे ठंडी पड़ेगी। तो क्योंकि भैया यहां पे बारिश और यहां पे ठंडी पड़ रही है, तो जो ठंडा पानी आ गया तो ठंडा पानी नीचे से ऊपर आएगा, तो खूब सारे जीव जंतु लेते आएगा। तो पेरू में ड्रॉट कंडीशन होगी और ऑस्ट्रेलिया में खूब बारिश होगी, ठीक है। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या है? अगर मान लीजिए कि जब ट्रेड विंड वीक होंगी तो ये वापस यहां पे आ जाएगा और अगेन फिर यहां पे ठंडा पानी आ जाएगा, तो यहां पे ज्यादा बारिश नहीं होगी और यहां पे खुद बारिश होगी। सिंपल कंसेप्ट, समझ गए आप? कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी वेरी गुड। चलो अब इंडियन ओशन डाइपोल भी समझ लो। इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है? अबे ये क्या हो गया? चलो छोड़ो। अच्छा, इंडियन ओशन डाइपोल, भारत कहां गया मेरा? भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। अरे यार उधर चला। चलो ये है इंडियन। देखो अब इसके तो प्रॉपर मैप में समझना पड़ेगा, मतलब कोशिश करता हूं इसको भी समझाने की। अबे तो अटक गया। ये चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे ही आपको मैप, जैसे ये इंडिया है ना, ये इंडिया है। अब इंडियन ओशन डाइपोल की अगर बात करें तो सेम चीज, जैसे ये इंडिया है ना, ये अरेबियन ओशन है, ये इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट है। अगर अरेबियन ओशन वार्म होगा, सिंपल अगेन, और ईस्टर्न कोल्ड होगा, तो भाई अगेन वार्म हवा का सर्कुलेशन ऐसे, तो भारत में खूब बारिश होगी। यानी कि तब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा। जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा यानी कि अरेबियन ओशन वाला हिस्सा वार्म, ईस्टर्न इंडियन ओशन थोड़ा सा क्या ठंडा। तो जब वार्म होगा बादल ऊपर जाएंगे, बादल इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा, भारत में खूब बारिश होगी। लेकिन इसका ऑपोजिट, जब इंडियन ओशन ईस्टर्न वाला ये ठंडा होगा, ठीक है, मतलब ये वार्म होगा और अरेबियन सी वाला हिस्सा ठंडा होगा, तो भारत में बारिश नहीं होगी। यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और इसी वजह से ही हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ये अटक गया है यार भयानक तरीके से। तो खैर चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको। इसी वजह से ही गर्मी, और ये बहुत बड़े रीजंस हैं कि क्यों भारत में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब आप कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसकी पीपीटी मैं दे दूंगा, तो जो डायग्राम तरीके से समझा कर, जो मैंने बताया है लीनो लानीना, वो डेफिनेशन फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मेरा मेन मकसद होता है आपको समझाना, समझ जाओगे तो अपने हाथ डेफिनेशन लिख लोगे। ओके, चलो मुझे बताओ कैसा लेक्चर लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और सबको रिकमेंड भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल। थैंक यू सो मच।